अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जुल्फीप्लेक्स एंड मैं हूं आपकी टीचर मिस दुआ जुल्फ़िकार। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम किस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर लेट मी टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ये लेक्चर्स स्पेशली आगा खान बोर्ड के ऊपर बेस्ड हैं, but they are very beneficial for Sindh, Punjab, and federal board students. The reason is that we have used the reference book of Punjab, Federal, and Sindh board. These are the paid lectures for my students of grade 9 and 10 which are studying in Aga Khan board, जहाँ पर मैं उनको पढ़ाती हूँ बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बट आई एम अपलोडिंग ऑल दीज लेक्चर्स फॉर फ्री फॉर यू ऑल। मेक श्योर कि आप इससे बेनिफिट लें, और अगर आप ये क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं सो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। फी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। तो ये जो एसएलओ है हमारे पास इट्स 4.2.1 विच इज द नेक्स्ट एसएलओ। अब देखें कितना बड़ा नजर आ रहा है, इसमें है क्या? एक्सप्लेन स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, function of some cellular components like cell wall, plasma membrane, nucleus, cytoplasm, cytoskeleton, Golgi body, mitochondria, vacuole, ribosome, endoplasmic reticulum, lysosomes, peroxisome, centriole and plastids. आई नो आप सब कंफ्यूज होंगे क्या चीजें। तो बेटा सेल के अंदर के जो कंपोनेंट्स होते हैं, ऐसी चीजें जो सेल के अंदर होती हैं, सेल के जो ऑर्गन्स आप कह लो, वो उन्हीं के नाम लिखे हुए हैं। अब इसके स्ट्रक्चर और कंपोजिशन और फंक्शन को बताने के लिए पहले जरूरी ये है कि हम एक एक पार्ट को पढ़ें, और आज जो पार्ट हमने चूज किया है इट इज द फर्स्ट वन विच इज कॉल्ड सेल वॉल। शुड वी स्टार्ट? यस यस। तो सेल वॉल सेल का एक कंपोनेंट है, ठीक है। हमें पता है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब में सेल वॉल नहीं होती। सो लेट मी आस्क, बाय एनी चांस शायद आप लोग को पता हो। द क्वेश्चन इज, बताओ कि एनिमल सेल में सेल वॉल होती है या प्लांट सेल में? जस्ट रिप्लाई इन द टेक्स्ट कि सेल वॉल किस में होती है, एनिमल सेल और प्लांट सेल। जल्दी जल्दी। हुरिया कह रही है प्लांट सेल, उमैमा कह रही है प्लांट। एंड इकान विंदना, इकान कह रहे हैं प्लांट। तो मतलब आप लोग को पता है एग्जैक्टली इतनी आसान सी बात है कि जो सेल वॉल होती है वो प्लांट्स में होती है, एनिमल्स में नहीं होती। बल्कि सामने आपके लिखा हुआ भी था कि एनिमल्स के अंदर और काफी एनिमल लाइक प्रोटिस्ट के अंदर सेल वॉल नहीं होती। मेन चीज, सेल वॉल इज अ नॉन लिविंग एंड स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट ऑफ सेल। याद रखिएगा सेल वॉल इज अ नॉन लिविंग स्ट्रक्चर, ठीक है। सेल वॉल लिविंग नहीं होती और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड होती है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक प्लांट सेल है, मैं नीचे आपको समझाऊंगी डायग्राम में, लेकिन फिलहाल इसको देखें। ये प्लांट सेल है, आपको पता है प्लांट सेल स्क्वायर होता है, एनिमल सेल स्फेरिकल होता है। अब प्लांट सेल की जो ये मेम्ब्रेन है इसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बेटा इसके ऊपर की जो कवरिंग होती है हमारे पास, इसके ऊपर जो एक नॉन लिविंग, अरे इसके ऊपर जो एक नॉन लिविंग कवरिंग होती है हमारे पास, वो कहलाती है सेल वॉल, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या है, ये तीनों चीजें गौर से सुनिएगा बिकॉज आपके आगे एमसीक्यूज में काम आएगा। सेल वॉल का फंक्शन क्या है? इट प्रोवाइड शेप, स्ट्रेंथ, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू इनर लिविंग मैटर, प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल। अब प्रोटोप्लाज्म क्या होता है क्लास? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके। जैसे देखो ये एक सेल है, प्लांट सेल, यहाँ पर है हम लोग। आपको पता है कि इसके अंदर न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है, यहाँ पर। और ये जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होता है ये लिविंग पार्ट होते हैं, लिविंग मैटर होते हैं। और सेल के अंदर का जो लिविंग मैटर होता है, सेल वॉल क्योंकि नॉन लिविंग है ना, तो उसके अंदर वाला जो लिविंग मैटर होता है उसे हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। तो अगर मैं आपसे कहूं कि सेल वॉल कहाँ होती है तो आप बोलोगे सेल वॉल इज अ नॉन लिविंग स्ट्रक्चर विच कवर्स द लिविंग पार्ट मींस प्रोटोप्लाज्म ऑफ द प्लांट सेल। और फंक्शन क्या होता है इसका? पहला फंक्शन इट प्रोवाइड शेप, स्ट्रेंथ, प्रोटेक्शन। और चौथा फंक्शन आप लोग मुझे बताओगे क्या है? प्रोटोप्लाज्म को प्रोटेक्ट करते हैं। सपोर्ट प्रोवाइड करना। अब देखें प्लांट्स के सेल के अंदर वेराइटी ऑफ केमिकल्स होती है, मतलब बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। अगर मैं सेल वॉल की बात करूं, आई नीड टू इरेज दिस पार्ट फर्स्ट। जब तक मैं इसको इरेज कर रही हूँ आप लोग सोचो कि मुझसे कुछ पूछना तो नहीं है आपको।
देखो बेटा, बात ये है कि जो हमारे पास सेल वॉल है, ठीक है, सेल वॉल, सेल वॉल को हमें डिवाइड किया गया है इनटू थ्री पार्ट्स। सेल वॉल को डिवाइड किया गया है इनटू थ्री लेयर्स या थ्री वॉल कह लें आप लोग। एक होती है हमारे पास प्राइमरी सेल वॉल, एक होती है हमारे पास सेकेंडरी सेल वॉल, और एक होती है हमारे पास, यहाँ पर लिखी नहीं है, मिडिल लैमेला। उसका नाम मैं लिख देती हूँ, लेट्स मी, अगर यहाँ पर नहीं है तो। ठीक है, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल एंड द लास्ट वन इज मिडिल लैमेला। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो आउटर लेयर होती है, मतलब सबसे पहली पहली प्लांट सेल वॉल की जो पहली कवरिंग होती है, उसे हम कहते हैं प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है, और ये जो बनी होती है, सेल्यूलोज से बनी होती है। आपने सेल्यूलोज का नाम सुना है? मैंने आपको थर्ड चैप्टर में बताया था कि प्लांट्स की सेल वॉल सेल्यूलोज से बनी होती है, और फंजाई की सेल वॉल, लेट्स सी कौन इतना इंटेलिजेंट बच्चा है जिसको याद है, चैट बॉक्स में बताएं। प्लांट्स की सेल वॉल मैंने आपसे कहा था कि सेल्यूलोज से बनी होती है, और फंजाई की सेल वॉल, एकान कह रहे हैं काइटिन। एक्सीलेंट, वेल्डन हो रिया, काइटिन। तो फंजाई की सेल वॉल काइटिन से बनी होती है, तो यहीं से आपको सेल्यूलोज का वर्ड याद आया होगा। तो प्लांट सेल वॉल की जो फर्स्ट लेयर है, इट्स नोन एज प्राइमरी सेल वॉल एंड इट हैज सेल्यूलोज इन इट। दूसरी बात ये, कुछ प्लांट्स के अंदर जो जाइलम के सेल होते हैं फॉर एग्जांपल, उनके अंदर सेकेंडरी सेल वॉल भी होती है। ठीक है, सेकेंडरी सेल वॉल बहुत ज्यादा थिक होती है एज कम्पेयर टू प्राइमरी सेल वॉल। इसका रीजन है, अगर मैं आपसे पूछना कि बताओ प्राइमरी सेल वॉल से ज्यादा थिक और हार्ड सेकेंडरी सेल वॉल क्यों होती है, तो आप बोलोगे टीचर, क्योंकि सेकेंडरी सेल वॉल में एक केमिकल होता है जिसका नाम होता है लिग्निन। क्या नाम होता है? लिविन। लिग्निन। और इसी लिग्निन की वजह से सेकेंडरी सेल वॉल इतनी ज्यादा थिक और हार्ड होती है। इसके अलावा कुछ और केमिकल्स भी होते हैं, लेकिन मेनली लिग्निन की वजह से ही हार्डनेस होती है। और एक और इंपॉर्टेंट बात देखो, ये एक प्लांट सेल है और ये एक दूसरा प्लांट सेल है। इन दोनों प्लांट सेल को कोई ना कोई कनेक्शन तो चाहिए होगा ना, मतलब इस प्लांट सेल से अगर कोई चीज इस वाले प्लांट सेल के अंदर जानी है, या इस वाले से कुछ इसमें आना है, तो इनके दरमियान कोई ना कोई कम्युनिकेशन का रास्ता तो होना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ होल्स होते हैं, कुछ पोर्स होते हैं, और उन पोर्स को हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। क्या कहते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। ओके, सो देयर आर पोर्स इन द सेल वॉल ऑफ एडजेसेंट सेल्स, जो आपस में करीब करीब सेल होते हैं। एडजेसेंट सेल्स का मतलब होता है जो करीब करीब दो सेल हैं। तो उनमें कुछ पोर्स होते हैं जो उनकी साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करते हैं, एंड दीज पोर्स आर नोन एज प्लाज्मोडेस्माटा। एम आई क्लियर? यस। यस। ठीक है, मुझे पता चलेगा आपको कितना क्लियर हुआ है। जो फंजाई है और कुछ और प्रोटिस्ट हैं, मैंने आपसे कहा कि उनकी सेल वॉल में सेल्यूलोज नहीं होता। अगर सेल्यूलोज नहीं होता तो फिर क्या होता है? तो याद रखिएगा, अभी आप लोगों ने बताया भी था, रिपीट क्या करना है? विच पार्ट शुड आई रिपीट? यस बेटा, विच पार्ट शुड आई रिपीट? प्लाज्मोडेस्माटा। सी, ये हमारे पास एक सेल है और ये दूसरा सेल है। तो इन दोनों सेल्स में अगर कोई चीज इस सेल के साइटोप्लाज्म से इस सेल में जानी है, या इस सेल वाले सेल के साइटोप्लाज्म से इस सेल में जानी है, तो इन दोनों को आपस में कोई ना कोई ऐसा रास्ता चाहिए, कोई ना कोई ऐसा कनेक्शन चाहिए कि जिसके जरिए ट्रांसपोर्ट हो सके। तो इसीलिए इन दोनों सेल्स में कुछ होल्स होते हैं, मैं आपको दिखाऊंगी भी बाद में। तो प्लांट्स के सेल में कुछ होल्स होते हैं, और उन होल्स को, उन पोर्स को हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। तो प्लाज्मोडेस्माटा का काम होता है दो सेल्स के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करना ताकि ट्रांसपोर्ट हो सके। क्लियर है? ओके। यस। अच्छा, मैंने कहा कि फंजाई के सेल वॉल बना होता, फंजाई की जो सेल वॉल होती है उसमें होता है काइटिन। अब यहाँ पर एक और जीनियस सवाल है आप लोगों से, ठीक है? देखो, प्लांट्स की सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज की, फंजाई की सेल वॉल बनी होती है काइटिन की। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि कुछ प्रोकैरियोट्स होते हैं। आपको पता है प्रोकैरियोट्स किसे कहते हैं? हमने पढ़ा है कि कुछ प्रोकैरियोट्स होते हैं, उनकी सेल वॉल बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन से। अब मुझे शाबाश जल्दी से बता दो कि थर्ड चैप्टर में हमने कौन सा प्रोकैरियोट पढ़ा था जिसकी सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है? एक प्रोकैरियोट बता दो जो हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था, बहुत प्यारा सा नाम है उसका, बहुत कॉमन भी है। हिंट भी दूंगी मैं आप लोगों को। पहले देखो आप लोग को आता है कि कौन से प्रोकैरियोट की बात करें। चलो, हिंट ये है कि उसका नाम स्टार्ट होता है बी से। देयर इज अ प्रोकैरियोट जिसके बारे में हमने बहुत पढ़ा है और उसका नाम स्टार्ट होता है बी से।
और वो आपके अभी भी आपके इर्द गिर्द है। ये हिंट तो काफी है। बैक्टीरिया। एग्जैक्टली, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन से। अब आप अगर ये सोच रहे हो कि टीचर ये पेप्टाइडोग्लाइकन क्या है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि पेप्टाइडोग्लाइकन एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है विच इज मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड शुगर। अमाइनो एसिड मतलब प्रोटीन के थोड़े से पार्ट्स, और शुगर आपको पता है। अब यहाँ पर हमारा लेक्चर होता है कंप्लीट। कुछ डायग्राम समझाऊंगी मैं आपको, लेकिन मुझे बताएं क्या इस डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में कोई सवाल है आपके माइंड में? नो। मेरे माइंड में है, क्लियर करेंगे आप लोग? यस। चलें बताएं इन द चैट बॉक्स। टेल मी the connection between the cell walls of two adjacent cells. Let me revise. The connection between the cell walls of two adjacent cells is known as dash. Excellent हो रही है। और वेल्डन इकान, वेल्डन विंदना, excellent उमैमा। Next question, the answer was plasmodesmata. Next question, कि the cell wall of fungi is made up of dash and the cell wall of plant is made up of dash and the cell wall of bacteria is made up of dash। तीन नाम बताने हैं आपको। पहले बताएं फंजाई का, दूसरा बैक्टीरिया का, तीसरा सेल प्लांट का। इन तीनों की सेल वॉल किस चीज से बनी होती है? टेक योर टाइम। फंजाई, बैक्टीरिया एंड प्लांट। टेल मी देयर सेल मेम्ब्रेन्स मटेरियल। तीनों साथ में बताएं। वेल्डेनिकान फंजाई का तो आपने सही बताया। हुरिया, एक्सीलेंट हुरिया। सेकंड भी सही है कान। वेल डन, इकान एंड हुरिया, बोथ ऑफ यू। नेक्स्ट और कौन बता रहा है? उमैमा एंड विंदना। एक्सीलेंट उमैमा। सो द करेक्ट आंसर इज, आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया। फंजाई की सेल बनी होती है काइटिन से, वेल्डन विंदना। और बैक्टीरिया की पेप्टाइडोग्लाइकन से, और प्लांट्स की सेल्यूलोज से। अब जरा इस पिक्चर को गौर से देखें, ठीक है? ये हमारे पास एक प्लांट सेल है, ठीक है? इस पिक्चर पे हूं मैं, इन द ऑन द फर्स्ट पिक्चर। तो ये हमारे पास एक प्लांट सेल है, ठीक है? हियर इट इज रिटन। अब सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि जो पहली पहली मेम्ब्रेन होती है इट इज कॉल्ड प्राइमरी सेल वॉल। उसके बाद जो सेकंड, ये देखो अंदर वाली जो आपको हल्की हल्की ब्लू लाइन नजर आ रही है ना, इट्स दी प्राइमरी सेल वॉल। उससे ऊपर जो हमारे पास होती है इट इज कॉल्ड सेकेंडरी सेल वॉल। और आपने गौर किया कि मैंने जब सेकेंडरी सेल वॉल के बारे में बता रही थी तो मैंने आपसे कहा था कि सेकेंडरी सेल वॉल अक्सर जाइलम के सेल्स में होती है। ये वर्ड मैं आपको रिवाइज क्यों कर रही हूँ, बिकॉज एमसीक्यूज में भी ये हो। द फर्स्ट लेयर इज कॉल्ड प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल के ऊपर जो है वो इट्स कॉल्ड सेकेंडरी सेल वॉल। और मिडिल लैमेला आप इस पिक्चर में समझ पाओगे। देखो ये एक सेल है, ये हमारे पास दूसरा सेल है, आई एम ऑन द सेकंड पिक्चर। ये हमारे पास तीसरा सेल है। अगर आप नोट करो, इन तीनों के दरमियान भी एक मेम्ब्रेन है, और जो इन तीनों के दरमियान मेम्ब्रेन है इट इज नोन एज मिडिल लैमेला। तो जो सेल्स को कनेक्ट करती है उसे हम कहते हैं मिडिल लैमेला। हेयर, अगर आप यहाँ पर गौर से देखो, इसमें भी आप प्राइमरी सेल वॉल को देख सकते हो। जो सबसे पहले वाली इट्स कॉल्ड प्राइमरी सेल वॉल, उसके बाद वाली सेकेंडरी सेल वॉल। और कुछ होल्स मैंने आपसे कहा ना, मैं आपको इमेज में दिखाऊंगी, देखो ये छोटा सा पोर है, और यहाँ पर भी एक छोटा सा पोर है, इसे हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा, जो सेल्स को कनेक्ट करते हैं। अब मुझे बताएं, डू यू हैव एनी क्वेश्चन फ्रॉम द कंप्लीट लेक्चर? हमने सेल थ्योरी को जो है ना उसकी डेवलपमेंट को पढ़ा है और सेल वॉल को पढ़ा है। इफ नो नो देन वी क्वेश्चन। मूव टुवर्ड्स द एमसीक्यूज। नो क्वेश्चन, ठीक है। यस। नो। पहला क्वेश्चन है, जल्दी से चैट में रिप्लाई करेंगे और जल्दी जल्दी, ठीक है? द फर्स्ट क्वेश्चन इज द सेल वॉल इज डिस्क्राइब एज अ नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द सेल एंड इज फाउंड इन डैश, inside the plasma membrane, outside the nucleus, outside the plasma membrane, between cytoplasm and nucleus. Now you have the four options. जल्दी जल्दी। इकान, आप कह रहे हो डी, ठीक है?
अच्छा, डोंट राइट दी होल एमसीक्यू, सिंपली जस्ट राइट द ऑप्शन, ठीक है। तो वी हैव उमैमा भी कह रही है डी, ठीक है। हुरिया विंदना जल्दी बताएं। हुरिया कह रही है सी, एंड विंदना? ओके, सो लेट मी टेल यू, द करेक्ट आंसर इज, अभी अभी अगर आप थोड़ा सा पहले याद करें, ये हमारे पास सेल था, ठीक है। देखो, ये सेल था, और इसके अंदर यहाँ पर न्यूक्लियस वगैरह था, ये न्यूक्लियस था, और ये साइटोप्लाज्म था। इसके ऊपर वाली मेम्ब्रेन का नाम था सेल मेम्ब्रेन, और जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर मेम्ब्रेन थी उसका नाम था सेल वॉल। मतलब देखो, आउटसाइड द, पहले ऑप्शन को पहले देखिए, इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो गलत जवाब है, आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी। आउटसाइड द न्यूक्लियस तो ये बात भी गलत है, आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड द लास्ट ऑप्शन वाज बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। देखो, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के दरमियान तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। द करेक्ट आंसर इज सी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड। मैंने आपको ये बात बताई भी थी कि पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर सेल वॉल होती है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2। इन प्लांट सेल द प्राइमरी वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, मैंने आपको बताया था प्लांट सेल के अंदर प्राइमरी वॉल किस चीज से बनी होती है। उमैमा कह रही डी, कान कह रहे हैं डी, विंदना एंड हुरिया जल्दी। हुरिया कह रही डी, विंदना भी कह रही डी। तो दिस टाइम यू ऑल आर राइट, द करेक्ट आंसर इज डी, सेल्यूलोज। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, सेकेंडरी वॉल्स विच आर फाउंड इन जाइलम सेल्स आर, अभी मैंने आपको जिक्र भी किया था, जाइलम सेल्स के अंदर जो सेकेंडरी वॉल्स होती हैं वो कहाँ होती हैं। प्रेजेंट आउटसाइड द प्राइमरी वॉल एंड थिक लिग्निन, प्रेजेंट इनसाइड द प्राइमरी वॉल एंड कंटेन लिग्निन, located in all types of cells and contain chitin, made up of protein and located in fungi only. You have four options. Hura कह रही हैं बी, एकान कह रहे हैं बी, विंदना कह रही हैं बी, एंड उमैमा कह रही हैं बी। दिस टाइम यू ऑल आर अगेन करेक्ट, द करेक्ट आंसर इज बी। इसके अंदर लिग्निन होता है, और ये प्राइमरी सेल वॉल के इनसाइड होती है। ओके, सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 4 आई गेस। द फंक्शन ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा, अभी भी हमने इसको डिस्कस किया था कि प्लाज्मोडेस्माटा का काम क्या होता है। Transporting proteins into the cell, breaking down old cell parts, connecting cytoplasm of adjacent cells, formatting cellulose fiber in the wall. बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड आ गए जो हमने लेक्चर में डिस्कस किए थे। एकान कह रहे हैं सी, उमैमा कह रही हैं सी, विंदना कह रही हैं सी, एंड हुरिया भी कह रही हैं सी। दिस टाइम यू ऑल आर अगेन राइट, द करेक्ट आंसर इज सी, connecting cytoplasm of adjacent cells. So now we have question number 5, I guess. The chemical chitin mentioned in the cell wall context is found in easiest question अभी तक का। इकान कह रही डी, होरिया कह रही है डी, उमैमा कह रही है डी, विंदना भी कह रही डी। अगेन यू ऑल आर राइट, द करेक्ट आंसर इज फंगल सेल वॉल, फंजाई में होती है। क्वेश्चन नंबर 6, द सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स आर मेड अप ऑफ, ये भी बहुत इजी है, बताओ जरा। होरिया कह रही है बी, इकान कह रहे हैं ए, उमैमा कह रही है बी, एंड विंदना भी कह रही है बी। देखें, ए इसलिए नहीं हो सकता, ओके, आपको पता है। सो द करेक्ट आंसर इज बी, पेप्टाइडोग्लाइकन, और हमने पढ़ा कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड शुगर, तो इससे भी समझ जाना चाहिए था। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू बेस्ड ऑन द टेक्स्ट बुक कंटेंट। अभी तक हमने जो पढ़ा है इसके अकॉर्डिंगली इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए, कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर सेलुलोज वाली ही सेल वॉल होती है। बी, कि प्रोटिस्ट के अंदर कभी भी सेल वॉल नहीं होती। ऑप्शन नंबर सी, कि जो सेल वॉल होती है वो हमेशा हर ऑर्गेनिज्म में सेम केमिकल की बनी होती है। ऑप्शन नंबर डी, कि कुछ प्रोटिस्ट और कुछ फंजाई के पास जो सेल वॉल होती है उसमें सेलुलोज नहीं होता। विच ऑप्शन, इकान कह रहे हैं डी, नेक्स्ट जल्दी बताएं।
पूजा कह रही है डी, एंड विंदना? डी। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज डी, ऑफ कोर्स। एक्सीलेंट। क्योंकि हमारे पास क्लास ओवर होने में जस्ट 3 मिनट बचे हैं, सो मेक श्योर कि इन आखिरी 2 क्वेश्चन के जवाब आप लोग 3 मिनट के अंदर अंदर दें। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सेल वॉल एज मेंशन इन द टेक्स्ट इज टू। हमने फंक्शन पढ़े थे अभी भी सेल वॉल के। हुरिया कह रही है सी, एकान कह रहे हैं सी, विंदना भी कह रही है सी। वेल डन एवरीवन, यू आर राइट। द करेक्ट आंसर इज प्रोवाइड शेप, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू प्रोटोप्लाज्म। Last question but not the least, the rigidity of secondary cell wall in xylem cells is largely due to secondary cell wall hard क्यों होती है? Hooray is saying C. Ikan is saying C. Vindana is also saying C. So the correct answer is excellent. Due to the presence of lignin and other chemicals, the secondary cell wall is hard. तो मुझे आज के लेक्चर से क्या पता चला कि आप लोगों ने बहुत अच्छे आंसर्स दिए हैं, वर्बल क्वेश्चन के भी और एमसीक्यूज के भी। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है, इट विल बी अबाउट, जरा गौर से देखिएगा, हमारे एसलो पे आए जरा सारे, जो हमने एसलो स्टार्ट किया था, वेट इज आई देयर? Yes. लेट मी, या। तो इसमें हमने अभी तक पहले पार्ट को डिस्कस किया है, विच इज सेल वॉल। अब इंशाल्लाह टुमारो वी विल बी डिस्कसिंग सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। तो कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सेल के अंदर जो सबसे मेन चीजें हैं और सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो होते हैं वो इन दोनों चीजों में से ही होते हैं। बचपन से आप लोगों ने इनके बारे में थोड़ा थोड़ा तो पढ़ा होगा, बट कल इंशाल्लाह हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं अकॉर्डिंग टू योर स्टैंडर्ड। तो आई होप कि आज की क्लास आप लोगों को क्लियर रही होगी।